बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। सब लोग भगवान श्री राम की जयंती मना रहे हैं। इस रामनवमी के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस सत्संग में हम लोग राम और राम की भक्ति के संदर्भ में सुनेंगे, समझेंगे। राम कौन है, राम की भक्ति कैसे की जाए, राम की भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। राम के संबंध में हम लोग परंपरा से सुनते आते हैं, इसलिए बहुत कुछ जानते हैं। राजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में राम को जानते हैं, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था, सीता से विवाह भी हुआ था। तो सियापति राम भी हैं वो। इतना ही नहीं, रावण का संहार करने वाले राम हुए, आप उनको जानते हैं। उन्हीं राम का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है वाल्मीकि रामायण। वो लिखते हैं कि राम कैसे थे। राम के शरीर का रंग नीला था, नील वर्ण, बाल लंबे और घुंघराले थे, चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर, कोमल और कांति युक्त था। आंखें बड़ी बड़ी कमल फूल के समान थी उनकी। उनके ओठ उगते हुए सूरज की लालिमा लिए हुए थी। कान लंबी थी, उनके हाथ घुटनों से नीचे तक जाते थे। ये उनके रूप का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। तो इस राम को तो आप जानते हैं, जिन्होंने अयोध्या जी में 11,000 वर्ष तक राज किया। फिर वे सरयुग नदी में जाकर अपने शरीर को त्याग करके और साकेत धाम चले गए। आप उस राम के बारे में जानते हैं। लेकिन एक और राम है जिनको जानना जरूरी है। मन में जिज्ञासा होगी कि राम दूसरे कैसे हो सकते हैं। तो रामचरितमानस के आधार पर मैं कुछ सुनाता हूं आपको, कुछ चौपाइयां, तब आप खुद निर्णय करेंगे कि ये जो दशरथ नंदन राजा राम हैं, इनके अलावे कोई और राम है कि यही राम है। आपको स्वतः समझ में आएगा। अभी आप पाठ में सुन रहे थे, वाल्मीकि जी ने कहा, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। हे प्रभु राम, संसार तमाशा है, आप तमाशा को देखने वाले हैं और आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। तो सब कोई जानते हैं कि भगवान विष्णु ही राम के रूप में अवतरित हुए, ये भी जानते हैं आप। तो आप ये बताइए कि राम ही राम को कैसे नचा सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाने वाले हैं, तो राम भगवान विष्णु को क्यों नचाएंगे या कैसे नचाएंगे। और फिर क्या कहा गया, त्यों न जान ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको जानते ही नहीं, आपके रहस्य को ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। तो इतनी बात नहीं है,
मैं और भी बातों से आपका परिचय कराऊंगा। ये तो एक चौपाई पर आपने ध्यान दिया तो पता चला कि भाई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु को नचाने वाले कोई राम है जो ब्रह्मा विष्णु महेश राम को नहीं जानते। ठीक, अब देखिए दूसरे जगह तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पूरवासी। राम ब्रह्म है, चिन्मय चैतन्य है, अविनाशी, उनका नाश नहीं होता है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पूर्वासी, वो सबके हृदय में रहते हैं लेकिन सबसे परे हैं। तो यहां अविनाशी शब्द का प्रयोग किया गया। राम अविनाशी हैं लेकिन आज हम लोग देखते हैं तो राम नहीं है। आज राम है, दिखाई तो नहीं पड़ रहे, पहले कभी थे आज नहीं है। तो साफ वर्णन है कि उन्होंने सरयू नदी में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तो अविनाशी नहीं हुए। फिर देखिए, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है, व्यापक, वो सब जगह व्यापक है, सब जगह रहते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, अब परमानंद परेश पुराना, वो परमानंद स्वरूप है, पुराण पुरुष हैं वे। तो इसमें एक शब्द को पकड़िए कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम सब जगह रहते हैं। ठीक है, यही बात वाल्मीकि जी ने भी कह दिया। जब उनको पूछा गया कि हम कहां रहे, जंगल में 14 वर्ष रहना है, कहां रहे, तो क्या कहते हैं, पूछे मोही की रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचाऊं, अब जहां न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखावहु ठाऊं। आप पूछते हैं कि हम कहां रहे, मुझे तो कहने में संकोच होता है, फिर भी मैं कहता हूं कि पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं, तब ना हम कहेंगे कि यहां रहिए वहां नहीं रहिए। मतलब आप तो सब जगह हैं, आप सब जगह हैं। अब जरा विचार कीजिए, अगर ये 3.5 हाथ वाले राम जो वाल्मीकि जी के कुटिया में गए हैं, ये अगर सब जगह रहते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वो सब जगह है, और वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि आप कहां नहीं है, आप सब जगह हैं। यदि यही राम सब जगह हैं, तो दशरथ जी जो छाती पीट कर मरे, उसका कारण क्या हुआ? आप लोग को इतना तो पता होगा ना कि भगवान राम जब वन को चले गए सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तो उनके वियोग में दशरथ जी छाती पीटने लगे कि राम चला गया, राम नहीं है, राम के बिना हम जी नहीं सकते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अपन परिहरि रघुवीर बिरह, राउ गए सूरधाम। मैंने राम के वियोग में शरीर को त्याग करके दशरथ जी सुरधाम चले गए, स्वर्गलोक चले गए। तो चले, वो क्यों रो रहे थे, क्यों मैंने व्याकुल हो गए, तड़प करके प्राण दे दिए कि राम चला गया या राम नहीं है। तो जब वाल्मीकि जी कहते हैं आप सब जगह हैं, तो जब सब जगह थे तो सब जगह में अयोध्या जी नहीं होता है, दशरथ जी का महल नहीं होता है। अगर वो सब जगह थे तो दशरथ जी के महल में भी होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो दशरथ जी को उनके वियोग में व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वो सब जगह है, तो दशरथ जी के मरने का कारण क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये राम सब जगह नहीं रह सकते हैं। कोई शरीरधारी आदमी एक ही जगह रह सकता है, सब जगह तो रह नहीं सकता है। अगर सब जगह रहते तो दशरथ जी को मरना नहीं पड़ता। और देखिए राम के बारे में क्या कहा गया, सोई सच्चा सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। राम का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, क्या लिखते हैं, सोई सच्चिदानंद घन रामा, सतचित आनंद के घन है राम। और क्या है, अज विज्ञान रूप बल धामा। अज माने अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं ले, अज विज्ञान रूप, वो विज्ञान स्वरूप है। अब बल धामा, बल के धाम है, तो यहां अजन्मा कहा गया। लेकिन हम तो जानते हैं कि नवमी के दिन भगवान राम जन्म लिए, तो अजन्मा कैसे हुए ये समझाइए। इतना ही नहीं, और भी बातें हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। उस प्रभु राम के बारे में कहा गया व्यापक भी वो है, व्याप्य भी है। व्यापक व्याप्य अखंड, उसका खंड नहीं हो सकता। और वो राम कैसे है, अनंता, वो अनंत है।
अच्छा, अनंत का क्या मतलब होता है? जिसका कहीं अंत नहीं हो। तो जब राम लक्ष्मण सीता तीनों खड़े होते हैं, तो जब राम का अंत होगा तब तो सीता वहां से शुरू होगी, और फिर सीता खत्म होगी तब तो फिर लक्ष्मण जी शुरू होंगे। समझ रहे हैं ना? अनंत माने जिसका अंत नहीं हो। अब बिना अंत हुए दूसरा हो कैसे सकता? अगर किसी कमरा में राम और लक्ष्मण दोनों हैं, इसका मतलब राम कहीं कुछ दूर तक है, उसके बाद लक्ष्मण है, तो राम का अंत होगा तब तो लक्ष्मण शुरू होंगे। तो ये राम तो एक ही जगह है, तो अंत हुआ यहां से शुरू यहां खत्म, तब कैसे हुआ? राम अनंत कैसे हुए? अब एक राम ऐसे हैं, समझिए बात को, एक राम ऐसे हैं जो व्यापक, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, जो सर्वव्यापक है, अज विज्ञान रूप बलधामा, जो अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, और राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, जिनका नाश नहीं होता। तो याद रखिए, यदि कोई अजन्मा होगा, जन्म ही नहीं लेगा, तो मरेगा नहीं। जो जन्म नहीं लेगा मरेगा कहां से? तो अविनाशी भी हो जाएगा। तो एक राम ऐसे हैं जो अनंत हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं, वो सर्वव्यापक हैं। ये बात तो समझ में आई? जो कि इस राम से तुलना करने पर नहीं लगता है कि यही राम है। इतना ही नहीं, भगवान शिव को पार्वती ने पूछा, तो राम कौन है जिनकी आप आराधना करते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, उमा राम के भ्रिकुटी बिलासा, हो ही विश्व पुनि पावही नासा। ये पार्वती, राम तो वो हैं जिनके भौं के इशारे से सृष्टि बन जाती है और सृष्टि का लय भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कहीं कोई कथा में पढ़ने में आया कि भगवान राम जब जन्म लिए दशरथ जी के यहाँ, उसके बाद कोई सृष्टि बनाए हो या सृष्टि का लय कर दिए हो? ये भी नहीं। दूसरी बात कहते हैं राम सृष्टि करता। एक जगह देखिए क्या कहते हैं भगवान राम, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, संसार में जो कुछ है सबको मैंने उत्पन्न किया है। तो सब कुछ को उत्पन्न वो किए हैं, लेकिन वो जो जन्म लिए नवमी के दिन, तो उसके पहले तो सब कुछ था ही। उत्पन्न क्या किए? क्या धरती नहीं थी? क्या चंद्रमा नहीं था? दशरथ जी का महल भी था, तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पेड़ पौधा नदी तालाब सब कुछ था कि नहीं? ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि भगवान राम जन्म लिए उसके बाद सृष्टि को बनाई या सृष्टि को लोग किए। इसका मतलब है एक राम और है। आपको ये समझना पड़ेगा, एक राम और है। अब जब तक दोनों राम को नहीं जानेंगे तब तक आपकी भक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकती है। आपकी भक्ति अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आप एक ही राम को जानते, दूसरे राम को जानते ही नहीं। तो ये तो आप ये समझे कि नहीं, एक और राम है। अब वो कौन राम है, अब उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इस बात को समझिए ठीक से कि राम है कौन। आप रामचरितमानस ही पढ़ते हैं क्या? भगत हेत भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगत हेत भगवान प्रभु राम, धरे तनु भूप। धरा राजा का शरीर किसने? प्रभु राम ने। राजा का शरीर धारण किया किसने? राम ने। ठीक है, प्रभु राम ने। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि राजा दशरथ यहां पैदा हुए वो राम हैं, अब पैदा होने के पहले भी राम थे। इसको समझिए, क्या कहते हैं? राम ने राजा का शरीर धारण किया। इसका मतलब राम पहले थे जिनको शरीर नहीं था, बाद में वो राजा बने हैं, मनुष्य बने हैं। अगर पहले से शरीर रहता तो क्या एक शरीर में दोबारा दूसरा शरीर लोग पहन सकता है? ये कुर्ता नहीं है कि एक कुर्ता में दूसरा कुर्ता पहन लेंगे। तो अगर प्रभु राम ने राजा का शरीर धारण किया, इसका मतलब उनको पहले शरीर नहीं था। मतलब एक राम वो भी है जिनको पहले शरीर नहीं था, उन्होंने राजा का शरीर धारण किया भक्तों के हित के लिए। तो इससे पता चलता है कि एक तो शरीरधारी राजा राम है, दशरथ नंदन राम, और एक राम वो है जो पहले जिनको शरीर नहीं था और उन्होंने ही शरीर को धारण किया। तो पहले जो राम थे वो कौन राम है, उसको जानना अति आवश्यक है। वही है ब्रह्म राम, वही है परमात्मा राम, वही है सृष्टिकर्ता राम।
जिनको पहले शरीर नहीं था। शरीर से वो एक ही जगह कोई रह सकता है, लेकिन वो जो परमात्मा राम है वो सर्वव्यापी है, वो जन्म नहीं लेते, उनका विनाश नहीं होता, वो अनंत है, वो सदा रहने वाले। तो एक राम वो है। अब वो कैसा है? उनमें शरीर नहीं है कि हम कह देंगे कि उनका ऐसा रूप है, उनको कोई शरीर नहीं, रूप नहीं। अब इसका भी वर्णन किया गया है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा, राम एक है, अनीह इच्छा रहित है, अरूप उनका कोई रूप नहीं है। अब लीजिए, यहां तो राम के रूप का वर्णन हो गया ना, वाल्मीकि जी ने कहा वही नीला रंग है, घुंघराले बाल हैं, चेहरा चंद्रमा के समान, आंखें कमल फूल के समान, होठ उगते सूरज के समान, यहां तो वर्णन कर दिया। और वहां कहा गया कि वह एक अनीह और रूप, उनका कोई रूप है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो पहले राम थे, जिन्होंने सारे शरीर धारण किया था, उनमें कोई रूप नहीं था, वो शरीर रहित हुए। शरीर रहेगा तो रूप होगा, शरीर नहीं है उनको। ये समझ में आपको आ गई। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। तुलसीदास जी अब बतलाते हैं, अब ठीक ठीक बात को समझिए, निष्कर्ष क्या है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म के दो रूप हैं, एक अगुण अगुण सगुण, मतलब मोटे अर्थ में समझिए, एक सगुण एक अगुण निर्गुण हो गया एक तरह से है? तो दो तरह के परमात्मा के रूप हो गए। सगुण जिसमें गुण है, शरीर है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सहित है, एक गुण से परे है, अगुण है, वो निर्गुण भी है, तो दो राम हो गए। ठीक है, अब इसी बात को मैत्रायणी उपनिषद में स्पष्ट कह दिया गया कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त यानी शरीरधारी, दूसरा अमूर्त बिना शरीर वाला, अमूर्त जिसमें मूर्ति नहीं हो। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। फिर कहा गया कि जो मूर्त है यानी शरीरधारी है वह असत्य है, असत्य माना जो सदा नहीं रहे। अब दूसरा अमूर्त है, बिना शरीर वाला है, वो सत्य है, वो सदा रहता है। तो यहां उपनिषद के द्वारा स्पष्ट बता दिया गया कि ईश्वर के एक रूप है जिनमें शरीर है। अब जिनमें शरीर है, शरीर वाले हैं, वो सदा नहीं रहते हैं, वो असत्य है। और जो बिना शरीर वाले हैं वो सदा रहते हैं, वो अविनाशी हैं। तब आप इसको मिला करके देखिए, तो जो शरीर वाले राम हैं वो मूर्त हुए, वे असत्य हुए, वे सब दिन नहीं रहते, वो आज नहीं है, फिर त्रेता आएगा तो जन्म लेंगे, 11,000 वर्ष तक फिर राज्य करेंगे, फिर सभी छोड़ के जाएंगे। ये होते रहता, काल चक्र है। तो एक वो राम है, और एक परमात्मा ब्रह्म का रूप कौन है जिसमें शरीर नहीं है? वो कौन है? वही जिसने शरीर को धारण किया था, वो जो पहले थे। समझ गए कि नहीं? वो जो पहले थे वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो सदा रहते हैं, जिसको वेद में जगत प्रसव करता ईश्वर कहा गया है। वेद में क्या कहा गया? जगत प्रसव करता ईश्वर, वह परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया। तो वो जो परमात्मा है, जो सदा रहने वाले हैं, उनका भी नाम राम है, याद रखिए। वो परमात्मा राम, और वही परमात्मा राम कभी कभी युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। यही बात आप रामचरितमानस में भी पाते हैं, गीता में भी पाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? गौर करिए, कहते हैं कि युग युग में जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युग युग में मैं अवतार लेता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो जब भगवान कृष्ण ही अवतार लेते हैं, वो जो मुरलीधर कृष्ण आप देखते हैं, या चक्रधर कृष्ण कह सकते हैं,
अगर वो चक्रधर कृष्ण या देवकी नंदन कृष्ण वही अगर युग युग में अवतार लेते हैं तो त्रेता में तो पूरी कहानी आप पढ़ लेते हैं, कहीं कृष्ण का चर्चा नहीं है। तो त्रेता में भी तो भगवान कृष्ण को जन्म लेना चाहिए। तो त्रेता में तो राम आते हैं भाई, त्रेता में जो आते हैं उनको तो राम कहते हैं, आप कृष्ण तो कहते नहीं है। अब कलयुग में आएंगे तो कल की अवतार कहेंगे, कलयुग में तो कृष्ण का अवतार नहीं होता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युग युग में मैं अवतार लेता हूं। क्या मतलब हुआ? वो जो कहने वाले हैं वो कहते हैं मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। परमात्मा अवतार लेते हैं। उन्होंने अपना परिचय दे दिया, एक बार तो कह दिया मैं ही अवतार लेता हूं। अब उन्होंने ये भी कह दिया अर्जुन को, हे अर्जुन, इस सृष्टि का एकमात्र कारण मैं ही हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है, मैंने सबको उत्पन्न किया है। अब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। अब अर्जुन के मन में हो गया कि ये तो हमसे कुछ उम्र में बड़े हैं, ये कहते हैं सब कुछ को मैंने ही पैदा किया है, तो ये कब है? तो नए आदमी कुछ दिन के पुराने हैं, इस सृष्टि को कब बनाए, सबको पैदा कब किए? मन में तो दुविधा हो गई। स्वाभाविक बात है ना, ये तो मुझे हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, संबंधी भी लगते हैं हमारे, ये कहते हैं सब कुछ को मैंने पैदा किया। तब भगवान कृष्ण अपना परिचय दिए, बुझ गए कि ये हमको पहचान नहीं पा रहा, ये हमको मनुष्य समझ रहा है, ये सोचता है देवकी नंदन ही हम है, लेकिन हम तो परमात्मा हैं जिनको शरीर नहीं था, अब हम शरीर में अभी आए हैं। हम तो युग युग में शरीर में आते हैं, जब त्रेता में आते हैं तो राम कहलाते हैं, द्वापर में आएंगे तो कृष्ण कहलाएंगे। तब उन्होंने अपना परिचय दिया, ये अर्जुन मैं कौन हूं। उसको आश्चर्य लगा, क्या हम इनको नहीं जानते हैं? सब दिन से जानते हैं, संग में उठना बैठना होता है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। वो क्या बताए? अव्यक्तं व्यक्तिमा पन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावामन न जानन्तो ममा वयम् उत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमा पन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावान जानन्तो ममा वयम् उत्तमम्। मतलब ये अर्जुन मैं अव्यक्त हूं, मुझ अव्यक्त के परम भाव को, असली भाव को न जानते हुए अज्ञानी लोग मुझको शरीरधारी समझते हैं। जरा समझिए ध्यान से, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अज्ञानी लोग मुझको शरीरधारी समझते हैं। मैं शरीरधारी नहीं हूं, मतलब कुछ दिन के लिए शरीर में आता हूं, कुछ दिन के लिए शरीर में आता हूं, लोग मुझको शरीरधारी समझ लेते हैं। वस्तुतः हे अर्जुन, मेरा जो परम भाव है, अव्यक्त स्वरूप है, वही उत्तम है। जो अव्यक्त स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, वो असली है, वो उत्तम है। ये जो देख रहे हो सो कहने का क्या मतलब हुआ? ये उत्तम नहीं है, ये माया है, ये हमारी लीला है कि हम शरीर में आए हैं। वास्तव में हम शरीर नहीं है, शरीर वाले नहीं है, कभी कभी शरीर में आते हैं। तो परमात्मा जो है विभिन्न रूपों में आते हैं, हम लोग रूप वाले को जान लेते हैं, असली परमात्मा को नहीं जानते हैं। यही हमारे अंदर कमी है, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती है। इस बात को समझिए। पांचों पांडव द्रौपदी भगवान कृष्ण का बहुत दर्शन किए, मरने के बाद कहां गए? पहले नरक गए, फिर स्वर्ग गए, मोक्ष में नहीं गए। दशरथ जी भगवान राम का बहुत दर्शन किए, गोद में बिठा करके रोज भोजन कराते थे। लोग मूर्ति में जो भोग लगाते हैं, तस्वीर को भोग लगाते हैं, यहां साक्षात गोद में बैठा करके उतने दिनों तक उनकी सेवा किए, भोग लगाए, सब कुछ सेवा किए, लेकिन क्या हुआ? मर करके वो स्वर्ग चले गए, मोक्ष नहीं मिला उनको। तो आप एक राम को जान रहे हैं, दूसरे राम को नहीं जान रहे हैं, यही दुख की बात है। तो उन्होंने बता दिया कि मैं अव्यक्त हूं, मैं युग युग में आता हूं। तो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि युग युग में मैं आता हूं, मतलब परमात्मा युग युग में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं। ठीक इसी बात को रामचरितमानस में लिखा गया है। जैसे उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ठीक लगता है इसी का एक तरह से रूपांतरण या ट्रांसलेशन हो। कैसे? जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़े अधर्म असुर अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, असीदई विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु अवतार लेते हैं और भक्तों का दुख हरते हैं। तो अवतार लेते हैं तब उनको शरीर होता है, उतने दिनों के लिए, आगे पीछे नहीं। अभी जैसे कि परमात्मा शरीर में मान लीजिए नहीं है,
हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, इस कलयुग में तो नहीं हुए, कल की अवतार नहीं हुआ है। तो कुछ समय के लिए शरीर में आते हैं, बाकी समय वो निर्गुण निराकार रूप में विराजमान रहते हैं। तो उस राम को जब जान गए आप, तब आप जानेंगे कि राम सर्वव्यापक है, राम अजन्मा है, राम अविनाशी है, राम अनंत है, राम सब दिन रहते हैं, राम की भक्ति से मुक्ति मिलती है। उस राम को जानने के बाद आप बूझेंगे इस बात। तो दोनों राम को जानना पड़ेगा। हालांकि वही राम शरीर में आते हैं, अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, बारी बीच वही वेदा। तो क्या लिखते हैं कि जो निर्गुण वही सगुण के रूप में आते हैं, कोई खास अंतर नहीं है। जैसे वारी बीच इवगा वही वेदा, जैसे जल और जल की लहर एक ही चीज ना है, उसी तरह परमात्मा और अवतार, जो अवतार धारण किए, दोनों एक ही है। अब जो निर्गुण है सगुण कैसे हो गए? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अजल ही उपल बिलग नहीं जैसे। किसी ने पूछ दिया कि जो निर्गुण है सगुण कैसे हो जाते हैं? तो उदाहरण देते हैं, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जल है, उसी से बर्फ कैसे हो जाता है? बर्फ बन जाता है, उसी से ओला बन जाता है, उसी से। ठीक उसी तरह से निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। अब देखिए, अधिकांश लोग राम को जानते हैं, लेकिन राम के शरीर को जानते हैं, रूप को जानते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, लेकिन उस मूल स्वरूप को नहीं जानने के कारण मोक्ष पद में नहीं जा पाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोई, असोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोय। कहते हैं भक्तों के हित के लिए भगवान परमात्मा राम ने राजा का शरीर धारण किया, और जब वो शरीर में आए तो एक साधारण मनुष्य के तरह लीला किए, हंसे बोले खाए पिए मनुष्य के तरह किए, रोए भी, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि वो जैसा लीला किए वैसा परमात्मा नहीं हो गए, वो जैसा रूप बनाए वैसा नहीं हो गए। हम तो रूप को जाने, अब जिसमें रूप नहीं है उसको तो जान नहीं पाते हैं, इसीलिए सोचते हैं राम ऐसे ही है। अब बहुत छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। तुलसीदास ने क्या कहा कि परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं, जैसा रूप बनाते हैं वैसा नहीं हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के मुल्तान में एक भिखारी है, उसका नाम है शौकत, भिखारी है वो, ठीक है। लेकिन कैसा भिखारी है वो, उसका बैंक बैलेंस है 17 करोड़ रुपया। नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, 17 करोड़ का बैंक बैलेंस है, और नहीं 17 लाख का बैंक बैलेंस है, और करोड़ रुपया से अधिक का वो अपना LIC बीमा कराया हुआ है, अपना बीमा कराया हुआ परिवार में, समझ रहे हैं। किसी की कम चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो जीवन भर भीख मांगता है। तो वो तो घर में रहता है तो शानो शौकत से रहता है, मान लिया 17 करोड़ में 17 लाख अकाउंट में जमा है, उसके चालू खाता में, और करोड़ रुपया का उसका LIC वगैरह है, जीवन बीमा वगैरह। अब इतना बड़ा आदमी है, लेकिन जो भीख मांगने जाता है तो क्या करता है? फटा हुआ कपड़ा पहन करके अपना कम्बल ओढ़ के चल जाता है, कहीं बैठता है। वो बोला कि नहीं 1000 रुपया तो रोज कमा लेते हैं, मैं 30,000 रुपया कहीं गया नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उसको जो रोज देखता है भीख मांगते गया करता, कितना गरीब है, चलो 5 रुपया दे देते हैं, 10 रुपया दे देते हैं, तो सब क्या पूछता है कि ये शौकत है ना, भिखारी है, शौकत जो है वो भिखारी है, ये नहीं पूछता सब। असली कौन जानता है उसको? जो उसके घर पर जाता है, घर द्वार बढ़िया है। अब बच्चा सब उसका मुल्तान शहर में रहता है, वो मुल्तान के सबसे बढ़िया जो माना कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत मोटी रकम दे करके बच्चे को बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है, समझ लीजिए बात को आप। तो शौकत को कौन जानता है? जो उसको घर पर जाता है, अब जब वो फटा कपड़ा पहन के जाता है भीख मांगने के लिए, तो सब दिन उसको देखता कहता यही है बेचारा, बहुत गरीब है। अगर वास्तव में वो कमल फेंक देते हैं, तू क्या जानता है हम कितना कार खरीद लेंगे, हमारा घर द्वार देखा, हम भिखारी हैं? हम वास्तव में भिखारी नहीं है, हम नाटक करते हैं। तो आप नाटक में तो आप लोहा गए, असली को जाने नहीं, फिर में पड़ गए। यही बात तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि आप राम को देख लेते हैं, कृष्ण को देखते हैं, सोचते हैं नहीं हम राम को जान गए, राम को नहीं जाने। बहुरूपिया एक ही है, एक बहुरूपिया है
मान लीजिए उसका नाम हो सोहन लाल, ठीक है। अब वही बहुरूपिया एक दिन साड़ी पहन करके खूब अच्छी तरह सज धज करके काली माई बन करके जा रहा है। आप क्या कहिएगा, यही असली रूप है इसका? असली रूप नहीं है। मान लीजिए लक्ष्मी एक ऐसा नाम है कि स्त्री का भी होता है, पुरुष का भी होता है, ठीक है। अब कोई कह दे कि इसका नाम लक्ष्मी है, मान लीजिए लक्ष्मी ही बहुरूपिया का नाम हो, अब कह दे कि लक्ष्मी है, तो उसको कोई पूछेगा अच्छा लक्ष्मी का फोटो दिखाओ, तो क्या करेगा, काली माई का फोटो दिखाएगा, ये है स्त्री है, वो तो स्त्री बुझ रहा है, ठीक है। अब किसी दिन वो भिखारी बन गया तो कहेगा वो भिखारी है, भिखारी कहेगा। अब किसी दिन वो हनुमान जी बन जाएगा, पूछ लगा कर कहेगा बंदर है। अब किसी दिन मान लीजिए गली में घूम रहा, ताली बजा रहा, पैसा मांग रहा, हिजड़ा बन, तब क्या कहिएगा उसको? तो उस दिन जो उसको देखा तो कहेगा हिजड़ा है। अब देखिए कितना आश्चर्य की बात है। मान लीजिए अगर उसका नाम लक्ष्मी है तो न स्त्री है, न हिजड़ा है, न बंदर है, न भिखारी बनता है, नाटक करता है भिखारी बन सकता है, लेकिन कुछ नहीं है, वो तो कुछ और है, वो तो अच्छा वाला चंगा आदमी है, खाता पीता घर का आदमी है। तो उसको जानेंगे कब? जब उसके घर पर जाएंगे, जब वो नहा धो करके अपना जो रूप उतार करके बैठता है, तब उसको आप जानेंगे। तो भगवान परमात्मा बड़ा बहुरूपिया है, रंग बिरंग का रूप बनाता है, हम लोग रूप में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई और है लीला करने वाला। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले कौन है? वो परमात्मा राम। आप कहेंगे क्यों नचाते हैं? भाई पैदा कौन किया ब्रह्मा विष्णु महेश को? उसी परमात्मा राम ने पैदा किया है। रामचरितमानस में लिखा हुआ शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि अंश जासते नाना जासु अंश उपजहि गुण खानी अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्माने। शंभु विरंची विष्णु भगवाना मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश उपजहि जासु अंश ते नाना, परमात्मा के अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु अनेक महेश प्रकट होते हैं। और जासु अंश उपजहि गुण खानी अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती अनगिनत उत्पन्न करते हैं कौन? परमात्मा। अब कितनी शक्ति है उनमें, सोचिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो पैदा करते हैं, वो सर्वसमर्थ है, वो अजन्मा है, अगोचर है, न कभी आते हैं न जाते हैं, लेकिन रूप में आते हैं। और रूप आता है तो रूप समाप्त हो जाता है। क्यों? जो उगए सो अस्तमय, जन्मय सो मर जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमलाए। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो फूलेगा वो कुमला जाएगा, जो उदय होगा तो अस्त भी होगा, है ना। तो भगवान राम चूंकि नवमी के दिन शरीर में आए, माता कौशल्या के घर से आए, तो एक दिन शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन परमात्मा सब दिन रहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि एक आनी है अरूप अनामा, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अरूप है, परमात्मा राम अरूप है। तो आप कहेंगे जब राम के रूप में आते हैं तो अरूप कैसे हुए? कोई पूछे परमात्मा कैसा होता, तो राम का फोटो दिखा दीजिएगा, आप कहिएगा ऐसा ही होता। क्या ये बात सही होगी? कोई पूछे कि राम का मतलब परमात्मा कैसा होता, आप कृष्ण का फोटो दिखा दीजिए। यद्यपि वही राम वही परमात्मा राम बन के भी आए, कृष्ण बन के भी आए, लेकिन राम और कृष्ण का रूप परमात्मा का रूप नहीं है। अब इस पर कैसे आप विश्वास करेंगे? बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं, आपको विश्वास जम जाएगा कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। राम के रूप में आए, लेकिन राम का रूप परमात्मा का रूप नहीं है। कैसे? मान लीजिए आपके हाथ में एक फुटबॉल है, फुटबॉल में हवा नहीं है, वो दबा हुआ है, और कोई व्यक्ति बैठा उसके सामने में आप फुटबॉल में हवा भर के पूरा गोल कर दीजिए। फिर आप एक लंबा बैलून लीजिए, बैलून खाली है, उसमें भी हवा भर के उसको लंबा कर दीजिए, और जो देखने वाला देख रहा था भरते हुई हवा, उसको पूछिए कि भैया इस फुटबॉल के अंदर में दबता नहीं, इसके अंदर में क्या है? तो कहेगा क्या है? कहेगा हवा है, ठीक है। अब फिर उसको पूछिए ये बैलून है, इसके अंदर में क्या है? तो कहेगा इसमें भी हवा है। अब उसको पूछिए कि ये जो फुटबॉल है, आपने कहा इसके अंदर हवा है, तो जो फुटबॉल में हवा है उसका आकार कैसा है सो बताइए। तो क्या कहेगा? कहेगा गोलाकार है ना। फुटबॉल में जो हवा है कैसी हवा है? गोलाकार है। अच्छा, लंबे बैलून में जो हवा है उसका आकार कैसा है? वो लंबाकार है, हुआ ना। अब फुटबॉल को हटा दीजिए, अब बैलून को बगल में रख दीजिए, उसको कहिए भाई फुटबॉल में हवा है गोलाकार है, अच्छा बैलून में हवा है लंबाकार है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि हवा कैसी होती है, गोलाकार होती है कि लंबाकार होती है? तो क्या उत्तर देगा? वो कहेगा हवा गोलाकार होती है, लंबाकार होती है, कहेगा कोई? नहीं कहेगा। अब लीजिए भाई, फुटबॉल में तो था तो आप कहते थे गोलाकार है,
अभी कहते हैं हवा न गोलाकार होती है न लंबाकार होती है, उसका कोई आकार होता ही नहीं है, समझ रहे ना, जिसमें भर दे वैसा आकार हो जाता है। तो आपने देखा कि फुटबॉल में हवा गोलाकार है, लेकिन गोलाकार होना ये हवा का गुण नहीं है, हवा गोलाकार नहीं होती है। परमात्मा राम बन के आए, लेकिन राम का जो रूप है वो परमात्मा का रूप नहीं है। इसी तरह से समझिए इस बात। तो उस राम को भी जानना पड़ेगा, दोनों राम को जानिए, हमारे लिए दोनों आदरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा लोग करते हैं, इन्होंने एक आदर्श दिया संसार में कैसे जीना चाहिए, एक संसारिक गृहस्थ का भी जीवन कितना उत्तम हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, कि पिता बोल नहीं सकते थे, नहीं चाहते थे बेटा को हम जंगल भेजें, लेकिन वो जान गए क्या लाचारी है, वो चल दिए जंगल। सोचिए, कहा अयोध्या का राज मिलने वाला था, चले गए एकदम, मैंने बिना किसी संकोच के जंगल चले गए। पिता की कैसी आज्ञाकारिता थी उनके अंदर में, जानिए। अब देखिए एक पत्नी के प्रति क्या फर्ज होता है, पति को कैसा होना चाहिए। जिस रावण ने सीता का हरण किया उसका मरण हो गया, राम ने उसको मार दिया। पत्नी की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने दिखाया। प्रजा को उन्होंने उपदेश दिया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। राम कैसे हैं देखिए। तो राम आदरणीय है, लेकिन दूसरे राम को भी जानना पड़ेगा, जो राम आज भी है, शरीर छोड़ने के बाद भी आज वो राम है। वो राम न आते हैं न जाते हैं न मरते हैं, जन्म लेते हैं। उसी के लिए कबीर साहब ने कहा, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। हमारा परमात्मा न आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में दोनों राम का वर्णन कर दिए। अब फिर दोनों राम का वर्णन करने के बाद वो क्या कहते हैं, उस राम से प्रेम करो जो कभी घटता बढ़ता नहीं, जन्म लेता और मरता नहीं, मतलब सदा एक रस रहता, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा तुलसीदास जी ने, तुलसी राम स्नेह करो त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ नौ के लिखे पहाड़। मतलब कहते हैं उस राम से प्रेम करो जो राम नौ के पहाड़ा के तरह कभी घटता बढ़ता नहीं है। मतलब जैसे नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है, उसी तरह हमारा राम कभी घटता बढ़ता नहीं है। अब 9 का पहाड़ा घटता बढ़ता है कि नहीं, जब देख लीजिए। 9 का 9, 9 दूना 18, कैसे लिखते हैं 1 पर 8, और 1 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 किया 27, तो 2 पर 7, 7 2 9 हो गया, 9 चौका 36, 3 6 9। इसी तरह आप जोड़ते चले जाइए, एकदम 9 9 81, 8 1 9 हो जाएगा। और 9 नहीं 90, 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो जैसे 9 का पहाड़ा सदा 9 रहता है, उसी तरह हमारा परमात्मा सब दिन एक रस रहता है, कोई परिवर्तन उसमें होता नहीं है। उस राम को जानने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, तो जिसने उस राम को जान लिया जो घट घटवासी है, सर्वव्यापक है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो संत लोग करते क्या है? अच्छा देखिए, वाल्मीकि जी तो जन्म माना वो राम से भेंट हुआ तो कह दिए आप सब जगह रहते हैं। तो कैसे जान गए कि सब जगह रहते हैं? अब दशरथ जी नहीं जान पाए कि सब जगह रहते हैं। अगर दशरथ जी को भी ये ज्ञान रहता कि राम सब जगह है, तो वो दुख मनाते, शोक मनाते, छाती पीट के मरते नहीं मरते। तो क्या हो गया, अंतर क्या हुआ वाल्मीकि जी में दशरथ जी में? क्या अंतर हुआ? वाल्मीकि जी दोनों राम को जान रहे हैं, समझ रहे हैं? अब दशरथ जी एक ही राम को जान रहे हैं, तो वाल्मीकि जी गए मोक्ष में, दशरथ जी गए स्वर्ग में, समझ रहे ना? पांडव लोग एक ही राम को, एक ही कृष्ण को जानते थे, वो कहां चले गए? वो चले गए नरक में। और सूरदास जी दोनों कृष्ण को जान गए। सूरदास जी परमात्मा को ही कृष्ण कहते थे। परमात्मा के अनेक नाम है, राम कहिए कृष्ण कहिए, क्या फर्क पड़ता है? तो सूरदास जी दोनों कृष्ण को जान गए, वो मोक्ष में चले गए, वो संत बन गए। तो दोनों को जानना पड़ेगा। एक तो ब्रह्म परमात्मा जो एक ही एक है, और विभिन्न रूप में आते हैं, तो रूप अनेक है, किसी एक रूप को पकड़ना पड़ता है। एक साथ है सब सदे, एक रूप को पकड़ेंगे, बाकी फिर अरूप से मिलेंगे। तो आप राम के बारे में जान गए। और एक सूत्र दिया है तुलसीदास जी ने कि राम सब जगह है, इसको प्रमाणित किया तुलसीदास जी ने। कहते हैं राम में 2 अक्षर है, यही राम हृदय में धारण करिए, राम को पकड़ लीजिए, दोनों राम की भक्ति करिए, बेड़ा पार हो जाएगा। तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया, नर विविध कर्म आधार न बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। एक राम के चरणों में प्रेम कर लीजिए। लेकिन वो राम कौन है? तो फिर परिचय देते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं वो राम 2 अक्षर राम, वो हर जगह है,
उसी को हृदय में बसाना है। तो सूत्र क्या देते हैं, कहते हैं किसी भी चीज का नाम आप लीजिए और उसमें देखिए कि उसके भीतर में राम है कि नहीं है। चाहे जगह हो कि व्यक्ति हो कि कोई सामान हो, किसी भी चीज में राम है कि नहीं। क्योंकि राम का परिभाषा क्या है, रमन्ते सर्वत्र इति रामः। ब्राह्मण संहिता में कहा गया रमन्ते सर्वत्र इति रामा, जो सब में रमता है, जो सब जगह व्यापक है, वो राम है। भगवान ने क्या कहा, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घटे कहीं राम। राम की परिभाषा यही है कि जो कण कण में रमन करे, सब जगह उपस्थित हो, उसको राम कहते हैं। तो सूत्र क्या देते हैं कि किसी भी वस्तु का नाम लो, किसी स्थान का नाम लो और उसको क्या करो कि नाम के अक्षर चौगुन का, नाम में जितना अक्षर है गिन लीजिए, उसको 4 गुना करिए। नाम के अक्षर चौगुन का है, अब 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, 5 जोड़ दीजिए, फिर 2 गुना कर दीजिए। अब फिर कहते हैं 8 के भाग हरे तुलसी, शेष बचे उनमें धर लीजिए। फिर 8 का भाग दीजिए, देखिए शेष कितना बचता है। अब वो जो बचेगा शेष उर में धारण कीजिए, हृदय में धारण कीजिए, वही राम होगा। कैसे, अब उसको हम लोग प्रमाणित करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मंदिर में राम है कि नहीं। किसी भी मंदिर में, चाहे दुर्गा मंदिर, काली मंदिर क्यों ना हो, तो मंदिर में मानिए 3 अक्षर। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में जो नाम का अक्षर उसको गिन लीजिए। तो मंदिर में मानिए 3 अक्षर, तो नाम के अक्षर चौगुन का 5 मिलाए के 2 गुण की जाए। तो नाम के अक्षर चौगुन का 3 चौका 12 हुआ ना। अब 5 मिलाए के 2 गुण की जाए, तो 5 जोड़ेंगे 12 में, 12 5 17, और 17 को 2 गुण कीजिए तो 17 गुना 34। फिर कहते हैं 8 का भाग दीजिए, कितना होगा, 34 में 8 का भाग दीजिएगा तो 8 चौका 32 हुआ ना। ये नहीं लगेगा, बचा कितना शेष, 2 बचा, 8 चौका 32, 34 था। 34 में कितना बच गया, शेष बचे उर में धर लीजिए। ये जो 2 बचा ये रा और मोह है, इसको हृदय में आप धारण कर लीजिए। तो आपने देखा मंदिर में राम हो गया। अब आइए, आप कहेंगे मंदिर तो राम के लिए ही है, तब मंदिर में राम नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे, है कि नहीं, कि कोई भी मंदिर हो। लेकिन जरा हम लोग ये भी देखेंगे मस्जिद में राम है कि नहीं है, ये भी देख लेंगे। तो मंदिर मस्जिद में 4 अक्षर मानिए, नाम के अक्षर चौगुन का 5 मिलाए के 2 गुण की जाए, ठीक है। तो अब देखिए 4 अक्षर हुआ, नाम के अक्षर चौगुन का 4 चौका 16, 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 21, 21 को दूना कीजिए 42, 42 में फिर कहते हैं 8 का भाग दीजिए, कितना बचा, 8 पंचे 40, कितना बचा, 2 बचा। मस्जिद में भी राम है, याद रखिए। जब देख लेंगे कि गिरजाघर में राम है कि नहीं, ईसाइयों का गिरजाघर है तो राम है कि नहीं, वहां भी देख लेंगे। वहां मान के चलिए 5 अक्षर, तो नाम के अक्षर चौगुन का 5 मिला के 2 गुण की जाए, तो 5 चौका 20, 20 5 25, 25 गुना 50, 50 में 8 का भाग दीजिए, 8 6 48, बच गया 2, मतलब गिरजाघर में भी राम है। तो तुलसीदास जी किस राम के लिए कहते हैं, जो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, हर जगह है, क्योंकि उस सब में व्यापक, सब जगह वो राम है। वो राम कब से है भाई, वो सृष्टि को खुद बनाए और उसमें प्रवेश कर गए, सृष्टि को बनाया प्रवेश कर गए। तो मंदिर तो बाद में बना, मस्जिद तो बाद में बना, गिरजाघर बाद में बना, वो तो कण कण में व्यापक है, पहले से है। तो आप विचार कीजिए कि राम सब जगह है। आप मंदिर बना दिए तो मंदिर में तो राम चले गए, मंदिर में राम तो है ही, ऐसा नहीं कि मंदिर के डर से भागेंगे। या मान लीजिए राम है, अब कोई मस्जिद बना दिया तो क्या होगा, राम डर से भाग जाएंगे वहां से, राम तो पहले से है। अरे इस्लाम धर्म आया है 1400-1500 साल पहले, ईसाई धर्म आया है 2000 से कुछ अधिक वर्ष हुआ है मान लीजिए, तो उसके पहले परमात्मा राम तो सब दिन है, वो तो सृष्टि करता है, वो तो सब जगह रहते हैं, घट घटवासी हैं वो। तो जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि परमात्मा सब जगह रहते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं सिर्फ मंदिर में रहते हैं। मंदिर में भी रहते हैं परमात्मा, मैंने दिखाया ना आपको, परमात्मा मंदिर में भी है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है आपका, इसी मंदिर में परमात्मा इसमें भी है। याद रखिए, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तो पाने ज्योति पहचान। ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसके अंदर भी परमात्मा बैठे हुए हैं, याद रखिए। तो उस राम को जब जानेंगे तब कल्याण होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा राम सब जगह है। तुलसीदास ने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो संत लोग जब अंदर में दर्शन कर लेते हैं तो कण कण में उनको दर्शन होता है। यही अवस्था वाल्मीकि जी की हुई, कहा आप सब जगह है। हमारे गुरु महाराज ने देखा तो कहा सब में व्यापक, सबते न्यारा। अब कबीर साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं
वो कहते हैं राम राय घट में बसे, अब ढूंढत फिरे उजार, अब कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, वो राम अंदर में बैठा हुआ। तो देखिए परमात्मा राम की ऐसी लीला हो गई कि सुंदर शरीर बना दिया, है कि नहीं, आपने घुस गए अंदर में, अब लोग खोजते हैं बाहर में। किसी भक्त में अच्छा कहा, गधी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, इस शरीर 9 महीना बना, किसने बनाया? एक बूंद पानी से परमात्मा ने बनाया। गधी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर वो बैठा आप सीने में, न कोई ढूंढता उसको, लगा मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिर मक्का मदीने में। क्या कहते हैं? हिंदू लोग द्वारिका काशी में खोजते हैं, मुसलमान लोग मक्का मदीने में खोजते हैं, वो सीने में बैठे हुए हैं। मतलब सुंदर शरीर बना दिए, आंख दिए बाहर में देखने के लिए, अपने घुस गए भीतर में। अब भीतर कोई घुसे कब तो पावे, इसलिए क्या करना है? उलटना है, अंदर देखना है। इसलिए सारे संतों ने कहा कि बाहर भटकना बेकार है, अगर ईश्वर को पाना चाहते हो, राम को पाना चाहते हो, तो अपने अंदर ही घुसना पड़ेगा। और जब तक राम मिलेंगे नहीं, आराम नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति पूज्यपाद संसदी प्रभु महाराज के पास आया, कहा जो बहुत परेशान रहते हैं, जीवन में आराम नहीं मिलता है, सुबह आंख खुलती है तब से नाचते नाचते दिन भर कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है, और रात हो जाती है, थके मांदे आते हैं, सो जाते हैं, जीवन में आराम नहीं है। तो हुजूर कहते हैं आराम चाहिए? कहा हाँ हुजूर यही तो चाहते हैं। तो पूज्यपाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आराम चाहते हो, आराम चाहते हो, आराम से मिलो, आकर के राम से मिलो तब आराम मिलेगा। राम बिना आराम कहां? जब तक राम नहीं मिलेंगे आराम नहीं मिलने वाला है। मतलब उस राम को अंदर में खोजेंगे तब आराम होगा। इसलिए तुलसीदास ने क्या लिखा? देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। कौन राम? दोनों राम, सगुण को भी जानिए, निर्गुण को भी जानिए, दोनों राम की भक्ति करनी है आपको। तो राम की भक्ति करने से लाभ क्या मिलेगा? राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम पद के अधिकारी। जो राम की भक्ति में रत हो गया वो परम पद में जाएगा, परम पद में यानी मोक्ष पद। उस राजी ने लिख दिया। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण है कि राम की भक्ति करके कोई परम पद में मुक्ति में चला गया? कबीर साहब ने खुद कह दिया। तो क्या कहते हैं अपने बारे में? वो कहते हैं राम भगति में जाको हित चित, ताको अचरज कहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुलाहा। ये जुलाहा संसार को जीत के जा रहा है। कैसे? क्या सब कहा उन्होंने? गुरु प्रसाद साधु की संगति, कहते हैं हमने साधु की संगति की और गुरु की कृपा मिली, मैंने दीक्षा मिल गई, और राम भगति में हमारा चित्त लग गया। राम भगति में जाको हित चित्त, हमारा चित्त लग गया तो जग जीते जात जुलाहा, संसार को जीत के जा रहे हैं। तो क्या सब करना पड़ेगा? साधु की संगति में सत्संग करनी पड़ेगी और गुरु की कृपा से दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको। अब तब आप राम को खोजने के लिए चलेंगे। कहां चलेंगे? बाहर में क्यों चलेंगे? देखिए, कोई अगर बाहर में चलते हैं खोजने के लिए, कहते हैं राम को आराम को खोजने जाते हैं या ईश्वर को खोजने आप जाते हैं। अब जरा विचार कीजिए, ये वाक्य अपने आप में गलत है कि हम ईश्वर को खोजने के लिए जा रहे हैं। ये वाक्य क्या बतलाता है? कि आप कहीं जा रहे हैं वहां ईश्वर आपको मिलेगा। और ये वाक्य ये भी कहता है कि जहां अभी आप हैं वहां ईश्वर नहीं है कि नहीं? आप ईश्वर को खोजने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब जहां आप हैं वहां ईश्वर नहीं है। ये ईश्वर का अपमान है, क्योंकि वो सब में व्यापक, सब जगह रहने वाला है कि नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। इस देश हो कि परदेश हो, इस काल हो कि दूसरे समय में हो, परमात्मा कहां नहीं है? आप कहते हैं ईश्वर को हम खोजने के लिए जाते हैं। कहां जाइएगा? जहां आप हैं वहां ईश्वर नहीं है। तुलसीदास ने तो बता दिया। उसी गांव का नाम लेके देख लीजिए, उस गांव में है कि नहीं ईश्वर? अगर आपका नाम सीता है तो आप 2 अक्षर के हैं, आप भी जोड़ लीजिए कि नाम के अक्षर 54 का, उसमें राम है कि नहीं आपके अंदर? तो राम सब जगह है, खोजने के लिए कहां जाएंगे? और याद रखिए, आप कहेंगे तो कहीं तो मिल सकते हैं, लेकिन बाहर में चलने से हम माया को पकड़ते हैं। भगवान राम ने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जाने हूं भाई।
हमारी इंद्रियां जहां तक जाएगी, हमारा मन संसार में जहां तक दौड़ता है, वो सब माया ही माया है। तो बाहर में हम आंख कान नाक हाथ पैर के द्वारा खोलते हैं, माया को पकड़ते हैं, और जब अंदर चलते हैं तो इंद्रियों से धीरे धीरे छूटते हैं। अंदर कैसे चलते हैं भाई? आंख कान मुख को बंद कर लेते हैं, है ना। तो जब आप हाथ पैर मोड़ के बैठ गए, आंख बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिए, तो धीरे धीरे इंद्रियां आप छूटने लगी कि नहीं? धीरे धीरे सारी इंद्रियों से छूट जाएंगे, अंदर में आप चले जाएंगे। तब अंदर में पहले परमात्मा की ज्योति मिलेगी, फिर परमात्मा का शब्द मिलेगा, तब जाकर परमात्मा मिलेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अब क्यों कह दिया कि नहीं खोजना? उनको क्या दुश्मनी है किसी से? कोई खोजना चाहता है तो? अरे गुरु महाराज भी खोजे पहले बाहर में, खोज के देख लिए, मिला नहीं, तो बाहर में खोज के थक गए, अब तब मिला कहां? तो भीतर में। इसलिए कहते हैं काहे के लिए अपना जीवन बर्बाद करेगा बाहर में? बाहर भटकने से क्या होगा? बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभ्यंतर धसु हो। परमात्मा जब मिलेंगे अपने अंदर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे नहीं। एक बार अंदर में मिल गए तब आप कण कण में उसका दर्शन करेंगे, तब आप कहेंगे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो कुछ है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, सब राम ही राम है। तो कहने का मतलब परमात्मा राम के दो रूप हैं, एक परमात्मा सगुण निर्गुण रूप में, एक सगुण रूप में। तो सगुण से भक्ति की शुरुआत होती है। हम लोग जो मानस जब मानस ध्यान करते हैं वो क्या है? सगुण भक्ति है, वो भी परमात्मा का ही नाम है, रूप है। आप जो जपते हैं, नाम लेते हैं, वो परमात्मा का नाम है। आप जिस रूप का ध्यान करते हैं वो परमात्मा का रूप है। और परमात्मा के अनेक रूप हैं, अनेक नाम है, किसी रूप को पकड़ लीजिए। गुरु भी एक रूप है। तो इसी तरह से करते करते जब आप दृष्टियोग के द्वारा अंदर चलते हैं, तब धीरे धीरे आप सूक्ष्म भक्ति करते हैं। और ये असली भक्ति है। जब आपको अंदर में प्रकाश मिल जाता है, तब असली राम की भक्ति होती है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप बिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम की भक्ति चिंतामणि भक्ति हृदय में बस जाएगी आपकी, तो क्या होगा? परम प्रकाश रूप दिन राती, अंदर में आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा दिखाई पड़ेगा, तारे दिखलाई पड़ेंगे, सूर्य दिखलाई पड़ेंगे, आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा और आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि राम को जाने, राम के प्रति श्रद्धा रखें, राम की भक्ति करें, उनके सगुण और निर्गुण जो दोनों रूपों की भक्ति करें, तभी हमारा कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।